तो यकीन था कि तुम उसकी हरकत का सुनकर अहमर उस पर इल्जाम लगा रहा। और जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। कई बार आंखों देखा सच नहीं होता, आपको गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी तो हमारी बल्कि दूर हो गई है। अहमर को वरगलाने में और उससे पुराने रिश्ते जोड़ने में ईमान का 100% रोल है। मैंने तो बारहा अहमर और ईमान को इकट्ठे देखा है। कभी वो लेट नाइट उसको कॉफी बनाकर देती है और कभी वो उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है। आपके घर का दामाद है तो इस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कोई बड़ी बात तो नहीं है वैसे। अच्छा, ये तुम्हारे घर में मसला नहीं होता होगा। हम शरीफ लोग हैं, हमारे घर में तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं होता कि घर की बहू नंदोई के हाथों में हाथ डालकर खड़ी हो। और जो उसने अहमर से हीरे की अंगूठी ली है सालगिरह पर, क्या फखर ने उसे जेवर से महरूम रखा था जो नंद के शौहर से महंगे महंगे तोहफे वसूल कर रही थी? तुम्हारी बहन तो शादी से पहले भी 10 लड़कों के साथ इन्वॉल्व थी। बस, अब हद से बढ़ नहीं है आप। मैं ये सब कुछ सिर्फ ईमान की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं ना। मैं भी तुम्हें यहाँ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि बदकिस्मती से ईमान अब भी फखर की बीवी है और हमने फैसला कर लिया है कि ईमान अब इस घर में वापस नहीं आ सकती और बहुत जल्द हम डाइवोर्स पेपर भिजवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। देखो फखर, तुम एक समझदार इंसान हो यार। किसी के भी बहकावे में आकर कोई जज्बाती कदम मत उठा लेना। ईमान सच बोल रही है। बाप बनने वाले हो यार, और वो माँ बनने वाली है यार। अरे अभी तो तलाक भी नहीं हो सकती है ना। फैसल भाई, अगर मैं आपकी बात का यकीन कर भी लूं कि ईमान बेकसूर है और इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है और ये सब कुछ अहमर जानबूझ के उसको फंसाने के लिए कर रहा है, तो आप मुझे ये बताएं कि ईमान ने ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये सब बातें ईमान ने मुझे तब ही क्यों बताई जब सारे घर वालों ने ईमान को अहमर के साथ देख लिया, वो भी उस हालत। यार मैं मानता हूं कि ये सारे मसले उसकी खामोशी की वजह से खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फैसल भाई, बात इतनी छोटी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। लेकिन ईमान की वजह से सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि माँ की जिंदगी बर्बाद हो। माजरत के साथ, अगर आपकी बीवी ऐसे किसी भी ताल्लुक में होती तो आप मुझे बताएं कि आप दरगुजर कर सकते थे? क्या आप माफ कर सकते थे उन्हें? खैर, ये मैं चेक दे रहा हूं। ये ईमान की अमानत है मेरे को। रख लिया। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक मैं पैसे देता रहूंगा और पैदा होने के बाद भी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी हो। ईमान चाहे तो बच्चे को अपने पास रख सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। या फिर चाहे तो मुझे मेरी औलाद वापस कर दे, मैं देखभाल कर लूंगा। आप जा सकते हैं।